दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम हमारे इस YouTube चैनल द राणा जी के अंदर एक नया चैप्टर लेकर के आपके बीच में उपस्थित हैं और वो चैप्टर है राजस्थान की सभ्यताएं। अब सभ्यताएं, तो सभ्यता है क्या, सभ्यता किसको कहते हैं, हम लोग सबसे पहले उस पर दोस्तों चर्चा करेंगे। जो ये सभ्यता शब्द है, ये शब्द लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसको अपन लोग कहते हैं सिविटास, अथवा जिसको हम लोग कहते हैं सिविस। तो सिविटास अथवा सिविस से बना हुआ है और सिविटास अथवा सिविस का मतलब होता है नगर अथवा नगरीय क्षेत्र के निवासी। तो दोस्तों, हमारे दिमाग में जो सबसे पहला सभ्यता का मतलब क्या है, नहीं सभ्य होना मतलब एक ऐसा क्षेत्र जो गांवों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों से थोड़ा ज्यादा उन्नत है, नगरीय क्षेत्र है और जहां के लोगों का रहन सहन, खान पान, उनके रिवाज और उनकी जो जीवन शैली है वो ज्यादा उन्नत है, ज्यादा विकसित है, ज्यादा सभ्य है, उसको हम लोग सभ्यता स्थल कहते हैं। और ऐसे आज से हजारों लाखों साल पहले के कई सारे ऐसे साक्ष्य और प्रमाण हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पे दोस्तों हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि प्राचीन समय में भी ऐसे विकसित सभ्यता स्थल थे, ऐसे लोग थे जो हमसे ज्यादा जो है वो वैज्ञानिक थे, जो हमसे ज्यादा जो है वो विकसित थे, जिनकी जीवन शैली हम लोगों को प्रभावित करती थी। और उसी के आधार पर जब हम लोग देखते हैं, राजस्थान में भी कई सारे सभ्यता स्थल है, उसी में हमारा ध्यान जो सबसे पहले जाता है वो है कालीबंगा सभ्यता स्थल की तरफ जाता है। अब एक्चुअल में कालीबंगा सभ्यता स्थल जो है उसका कहां से आविर्भाव हुआ, ये सभ्यता स्थल किससे कोरिलेटेड है, उस चीज को जब हम लोग देखते हैं तो हमारा जो ध्यान जाता है यहाँ पाकिस्तान में, और राजस्थान के निकट जो है वो पाकिस्तान की सीमावर्ती क्षेत्र है और पाकिस्तान के अंदर सिंधु नदी घाटी सभ्यता की खोज की गई। और इस सिंधु नदी घाटी सभ्यता के तहत दो स्थल खोजे गए, एक तो था हड़प्पा और दूसरा था मोहनजोदड़ो। ठीक है दोस्तों, तो एक हड़प्पा और दूसरा कौन सा स्थान था, मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से ही कोरिलेटेड हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल के रूप में ही हमारे राजस्थान में एक सभ्यता स्थल जो है जिसके यहाँ पर उत्खनन किया गया और जिसका पता चला, उसी को हम लोग कहते हैं कालीबंगा की सभ्यता। और आप लोगों ने ये देखा होगा कि हमारे राजस्थान के एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है दशरथ शर्मा, और दशरथ शर्मा ने जो है वो इसको यानी कालीबंगा को तीसरी राजधानी के रूप में नामित किया है। किसके रूप में नामित किया है दोस्तों, तीसरी राजधानी के रूप में नामित किया है। तो हड़प्पा कालीन सभ्यता की तीसरी राजधानी के रूप में दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को नामित किया है। तो पहला तो हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो है। अब हमारे सामने जो है वो अगला प्रश्न ये आता है कि ये जो हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल जो कालीबंगा है, ये कालीबंगा है कहाँ पर। तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कहाँ पर है दोस्तों, हनुमानगढ़ जिले में। तो हनुमानगढ़ जो जिला मुख्यालय है, उस जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में इस सभ्यता स्थल का पता चला, जिसको हम लोग कालीबंगा कहते हैं। तो ये जो नदी घाटी सभ्यताएं हैं, तो ये किसी नदी के किनारे है। तो कौन सी नदी है, तो ये नदी है प्राचीन सरस्वती नदी, जिसको हम लोग कहते हैं ध्वजद्वती नदी। उस ध्वजद्वती नदी के किनारे, जिसे वर्तमान में घग्गर नदी का पार्ट के रूप में जाना जाता है, उस घग्गर नदी, सरस्वती अथवा ध्वजद्वती नदी के किनारे इस सभ्यता स्थल का खोज किया गया, जिसको हम लोग कालीबंगा कहते हैं। तो कालीबंगा जो सभ्यता स्थल है, इसके बारे में हमको सबसे पहले किसने जानकारी दी, तो सबसे पहली बात जो है वो अगर हम लोग देखें तो ये जो शब्द है कालीबंगा, इस शब्द का अर्थ क्या है। तो इस शब्द के अर्थ के बारे में जब हम लोग देखते हैं तो इसमें एक शब्द लिखा हुआ है दोस्तों, वो शब्द है बंगा शब्द। और बंगा शब्द से तात्पर्य है, ये शब्द निकला है बंगड़ियों से निकला है, और बंगड़ी का मतलब होता है चूड़िया। तो राजस्थान में चूड़ियों को हम लोग बंगड़िया कहते हैं। गुजरात में भी आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, एक सॉन्ग भी बड़ा प्रचलित है कि चार चार बंगड़ी वाली गाड़ी, है ना। तो ये जो बंगड़िया शब्द है वो किससे रिलेटेड है, चूड़ियों से रिलेटेड है। तो ये जो बंगा है वो चूड़ियों से रिलेटेड है। तो किस प्रकार की बंगा प्राप्त हुई है हम लोगों को, बंगड़िया प्राप्त हुई है, काली बंगड़िया। तो एक ऐसा स्थान जहां से काली चूड़िया प्राप्त हुई, काले रंग की चूड़िया प्राप्त हुई, उसको हम लोग कालीबंगा के नाम से जानते हैं। और वही जो कालीबंगा स्थल है वो हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ के जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में सरस्वती अथवा ध्वजद्वती नदी के किनारे हम लोगों को प्राप्त हुआ है, जिसको हमने या हमारे यहाँ के इतिहासकार दशरथ शर्मा ने हड़प्पा कालीन सभ्यता की तीसरी राजधानी के रूप में नामित किया है। अब ये जो कालीबंगा है, इस सभ्यता स्थल के बारे में सबसे पहले हम लोगों को अगर किसी ने बताया
तो वो किसने बताया था? इटली के एक विद्वान हुए हैं एलपी टेसीटोरी। एलपी टेसीटोरी जब राजस्थान में यहाँ पर आए तो उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर यह बताया था कि यहाँ पर कोई न कोई एक ऐसे साक्ष्य जमीन में से प्राप्त हो सकते, ऐसा मुझे अनुमान है। और उसके बाद में 1952 में जाकर के और सबसे पहले इस सभ्यता स्थल की खोज की थी अमलानंद घोष ने। किसने की थी दोस्तों? अमलानंद घोष ने सबसे पहले इसकी खोज की थी। तो यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न ये आता है कि कालीबंगा सभ्यता स्थल की खोज कब की गई? तो 1952 में की गई। और 1952 में इसकी खोज किसके द्वारा की गई? तो इसकी खोज की गई थी अमलानंद घोष के द्वारा। लेकिन तब तक दोस्तों कालीबंगा सभ्यता स्थल का उत्खनन नहीं हुआ था। और इसका जो उत्खनन हुआ वो उत्खनन हुआ था 1961 से 1964 के दरमियान इसका उत्खनन हुआ था। और उसके उत्खनन करने वाले दो मुख्य लोग थे, एक का नाम था बीबी लाल और दूसरे का नाम था बीके थापर। तो बीबी लाल और बीके थापर थे और उनके साथ में एक और व्यक्ति थे जिनका नाम है एमडी खरे। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से तो दो लोग थे, बीबी लाल और बीके थापर, और उनके साथ कौन थे? एमडी खरे। इन्होंने इसका उत्खनन किया था और उत्खनन करने के बाद में जो है वो यहाँ से सभ्यता का स्थल प्राप्त हुआ था। उस कालीबंगा के सभ्यता स्थल की यहाँ से हम लोगों को जो है वो कई सारे ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए। इन साक्ष्यों के आधार पर जो है वो कालीबंगा स्थल के बारे में या कालीबंगा स्थल सभ्यता स्थल के बारे में हम लोगों को पता चलता है। तो अब दोस्तों हमारा जो अगली चीज है वो ये है कि यहाँ पर जो खुदाई की गई थी वो खुदाई दोस्तों कितने स्तर की गई थी? तो इस स्थल से जो खुदाई की गई थी वो खुदाई 5 स्तर की खुदाई दोस्तों यहाँ से की गई थी। और उस 5 स्तर की खुदाई के तहत जो है वो यहाँ से पूर्व हड़प्पा कालीन, हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन जो है वो सभ्यता के स्थल या साक्ष्य हम लोगों को प्राप्त हुए थे। अब यहाँ जो 5 स्तर की खुदाई की गई थी तो उसमें जो पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता या पूर्व हड़प्पा कालीन जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे, तो ये जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो क्या थे? तो यहाँ पे दोस्तों जूते हुए खेतों के साक्ष्य हम लोगों को प्राप्त हुए। किसके साक्ष्य प्राप्त हुए? जूते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए। और जूते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त करने का सबसे प्राचीनतम उदाहरण अगर दुनिया में कहीं मिलता है तो वो हम लोगों को यहीं से प्राप्त होता है। और यहाँ पर द्विफसली कृषि के हम लोगों को जो है वो एग्जाम्पल प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर द्विफसली कृषि की जाती थी और यहाँ मुख्य रूप से जो है वो गेहूं और जौ की कृषि की जाती थी। किसकी कृषि की जाती थी दोस्तों? गेहूं और जौ की कृषि की जाती थी। तो इस प्रकार से हम लोग जब बात करते हैं तो यहाँ गेहूं और जौ के अलावा चने और सरसों का भी उत्पादन किया जाता था। तो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि कालीबंगा सभ्यता स्थल से जो है वो किस प्रकार की कृषि पद्धति का पता चलता है? तो द्विफसली कृषि पद्धति। और यहाँ जूते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और यहाँ गेहूं और जौ की कृषि होती थी और उसके साथ साथ चना और सरसों का उत्पादन भी किया जाता था। उसके बाद में तीसरे से 5वें स्तर की जो खुदाई हुई उसमें जो है वो हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। और हड़प्पा कालीन जो अवशेष प्राप्त हुए इसमें 2 प्रकार के क्षेत्र हम लोगों को मिलते हैं, 2 प्रकार के टीले हम लोगों को यहाँ से मिलते हैं। इसमें एक है पश्चिमी टीला, ठीक है दोस्तों, और दूसरा है पूर्वी टीला। तो पूर्वी और पश्चिमी 2 टीले हम लोगों को यहाँ से हड़प्पा कालीन जो ये क्षेत्र था वहां से हम लोगों को तीसरे और 5वें स्तर की खुदाई से प्राप्त होता है। तो पश्चिमी टीला जो था वो अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा था, जबकि पूर्वी टीला जो था वो अपेक्षाकृत कम ऊंचा था, यानी नीचा था। तो पश्चिमी टीला जो था यहाँ से दुर्ग प्राप्त हुए हैं, यहाँ से दुर्ग क्षेत्र जिसको हम लोग गढ़ी क्षेत्र कहते हैं उसके प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। जबकि पूर्वी टीला जो है जो निचला क्षेत्र था यहाँ से नगरीय क्षेत्र के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और ये क्षेत्र निचला था लेकिन पूर्वी टीला का जो ये क्षेत्र था वो पश्चिमी टीला की अपेक्षा अधिक ज्यादा बड़ा था, अधिक ज्यादा विशाल था। तो यहाँ से नगरीय क्षेत्र के जो है प्रमाण प्राप्त हुए। पूर्वी टीला से नगरीय क्षेत्र के प्रमाण प्राप्त हुए जो कम नीचा था, जो कम ऊंचा था, नीचा था। जबकि पश्चिमी टीला जो अधिक ऊंचा था यहाँ से दुर्ग क्षेत्र अथवा गढ़ी क्षेत्र के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और ये जो पूरा क्षेत्र था वो अपने चारों तरफ एक दोहरी सुरक्षा दीवार जो थी उससे सुरक्षित था, है ना। तो इसके चारों तरफ क्या था? दोहरी सुरक्षा दीवार थी। और दोहरी सुरक्षा दीवार से इस कवच के रूप में ये जो पूरा क्षेत्र था वो पूरी तरह से जो था वो सुरक्षित था। ये यहाँ से हम लोगों को पता चलता है। अब ये जो क्षेत्र था तो इस क्षेत्र में नगरीय सभ्यता का पता चला है। और नगरीय सभ्यता का पता चला तो जो नगर योजना थी यहाँ की वो किससे कोरिलेटेड थी? सिंधु नदी घाटी सभ्यता के अनुरूप ही यहाँ पर उन्नत श्रेणी के नगर थे जिसमें समकोण सड़कें थी, सड़कें समकोण को काटती थी और इस प्रकार से सुविन्यासित और सुनियोजित तरीके से नगरीय सभ्यता का पता हम लोगों को यहाँ से चलता है। उसके बाद में जब हम लोग देखते हैं दोस्तों
तो यहाँ पे नगरीय क्षेत्र के जो लोग थे उन्होंने पानी की निकासी के लिए भी प्रॉपर व्यवस्था की हुई थी दोस्तों, और पानी की निकासी के लिए उन्होंने मिट्टी और लकड़ी की ईंटों से युक्त यहाँ पर नालियों के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि ये लोग जो है वो हमारे यहाँ की तुलना में, अभी वर्तमान सभ्यता स्थल की तुलना में ज्यादा विकसित थे। ये लोग स्वच्छता का अधिक ज्यादा ध्यान रखते थे। उसके बाद में यहाँ हम लोगों को कृषि के औजार प्राप्त हुए, और वो औजार भी किससे बने हुए थे दोस्तों? तांबे से बने हुए थे। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर तांबे का उपयोग जो है वो कालीबंगा सभ्यता स्थल के जो लोग हैं वो करते थे। यहाँ पर दोस्तों मिट्टी के बर्तन और मोहरे प्राप्त हुई हैं, और मिट्टी के बर्तन और उन मोहरों के ऊपर सेंधव लिपि से समानता रखने वाली लिपि प्राप्त हुई है। कैसी लिपि है यहाँ की? सिंधु नदी घाटी सभ्यता की जो लिपि थी सेंधव लिपि, उसी के ही समानता रखने वाली लिपि हम लोगों को प्राप्त हुई, लेकिन उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पर धार्मिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं, और इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ के लोग धार्मिक कार्यों में भी अपने आप को संलग्न रखते थे। और यहाँ 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। कितनी अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है? 7 अग्निवेदिकाएं। तो उससे हम लोग ये कह सकते हैं कि ये लोग धार्मिक दृष्टिकोण से भी जो अपने आप को संलग्न रखते थे। उसके अलावा इन लोगों की मृतकों के प्रति भी विशेष श्रद्धा थी और आदर था। और ये हम लोगों को पता कैसे चला? यहाँ पर मृतकों की 3 समाधियां प्राप्त हुई है, और इन 3 समाधियों के आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये लोग मृतकों के प्रति भी जो है वो बहुत अधिक श्रद्धा और आदर की भावना रखते हैं। तो एक प्रकार से ये जो है वो बहुत ही विकसित सभ्यता स्थल जो है वो हम लोगों को कालीबंगा नामक स्थान है, कालीबंगा, जिसको हम लोग काली चूड़िया यहाँ से प्राप्त हुई, वहां से हम लोगों को प्राप्त होता है। और उसके आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि राजस्थान में भी इस प्रकार का सभ्यता स्थल था, जिसको हम लोग जो है वो दशरथ शर्मा ने तीसरी राजधानी कहा था। और अगर हम लोग भारत की बात करें, तो भारत की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो है वो कालीबंगा से जो पूरा स्थल प्राप्त हुए हैं, तो एक तो हरियाणा से राखीगढ़ी, ठीक है, और दूसरा गुजरात में धोलावीरा। तो हरियाणा में राखीगढ़ी और गुजरात में धोलावीरा के बाद में भारत में अगर कहीं पर सिंधु नदी घाटी सभ्यता का जो बहुत बड़ा क्षेत्र प्राप्त हुआ है, तो वो कहां से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। लेकिन दोस्तों इस सभ्यता स्थल का हास कैसे हुआ, ये नष्ट कैसे हुई, ये खत्म कैसे हुई? तो उसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि एक तो कुछ विद्वान ये बताते हैं कि यहाँ पर सूखा पड़ा होगा, और सूखे के कारण जो है वो ये नष्ट हो गई। उसके अलावा दूसरा जो प्रमाण है वो ये है कि यहाँ अधिक बाढ़ के कारण नदियों ने अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया, और अधिक बाढ़ के कारण नदियों के मार्ग परिवर्तन करने के कारण इस सभ्यता स्थल का अंत हुआ। तो ये सभ्यता स्थल है किस समय का? अगर हम लोग इसके समय की बात करते हैं दोस्तों, तो समय है यहाँ का 2400 से 2250 ईस्वी पूर्व का समय है। किसका समय है? 2400 से 2250 ईस्वी पूर्व जो है वो ये सभ्यता स्थल है, यानी इतने वर्षों पुरानी है। और अगर हम लोग कार्बन 14 के आधार पे अगर हम लोग देखते हैं, तो उसके आधार पे इस सभ्यता स्थल की अगर हम लोग बात करते हैं, तो उसके आधार पे कालीबंगा जो है उसका जो समय है वो 2300 ईसा पूर्व बताया जाता है। कितना बताया जाता है? 2300 ईसा पूर्व बताया जाता है कार्बन 14 के अनुसार। बाकी इसका जो समय है वो बताया जाता है 2400 से 2250 ईसा पूर्व। तो 2400 से 2250 ईसा पूर्व का सभ्यता स्थल जो है वो राजस्थान में प्राप्त हुआ कालीबंगा के नाम से। और ये जो नष्ट हुआ उसके पीछे का कारण सूखा, बाढ़ और नदी द्वारा मार्ग परिवर्तन को बताया जाता है। तो ये है कालीबंगा की सभ्यता। धन्यवाद, शुभकामनाएं।